सितम हमने ये सोचकर सहा कि शायद ये आखिरी सितम होगा, लेकिन कब तक अपनी गैरतों से हम खिलवाड़ करते रहेंगे। हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मैं पार्लियामेंट की मस्जिद से ऐलान करूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज ये अकबरी मस्जिद है, वही ऐलान यहाँ से हो रहा है। बीजेपी के मेंबर कह रहे थे हमसे, इमाम साहब सही कह रहे हैं आप, कलेक्टर तो गवर्नमेंट का ऐसा मुलाजिम होता है, यसमैन होता है कि वो कुछ नहीं सोचता, जो उसके चाबी भर दी उसे वो करना है। हम यजीद और यजीदियों के साथ नहीं खड़े हो सकते। हम खून का आखिरी कतरा तक फलस्तीन की तरह अपने वजूद को बाकी रखने के लिए काफिले हुसैन में शामिल होने के तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहु व मन दआ बिदावतिन इला यौमिद्दीन। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं और क्या कहूं। ये कभी सोचा भी नहीं था कि वक्फ बोर्ड के बाज़ दीनदार सीओ हजरात जो मिल्लत कर दर्द रखते थे, मुझसे फोन करके कहते थे कि औकाफ के लिए दुआ कराएं मस्जिद में। तो एक सिलसिला शुरू किया था कि दुआएं कराता था, लेकिन ये भी कभी ख्याल नहीं आया था कि एक दिन वो आएगा जब इस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए मेरी मौजूदगी में पार्लियामेंट में एक बिल आएगा और मुझे ही उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मैं आदाब का ख्याल न करते हुए और माजरत बहुत हजार बार चाहते हुए, आप सब मेरे सरपरस्त हैं और इस वक्त इस मिल्लत के नाजुक मरहले पर सब लोग जमा हैं। सब ये एक एक शख्स मोहतरम अदीब साहब हैं, हर शख्स अदीब साहब है। मोहतरम कासिम रसूल इलियास साहब ने और हमारे भाई मोहम्मद आजम साहब ने जो कुछ कहा है, मैं आपको बताऊं कि गैर मुस्लिम लफ्ज हटा दीजिए, अदर मुस्लिम, सब मुस्लिम, कोई मसला नहीं है। मोहतरम संजय सिंह जी ने जिस तरह से, जिस गैरत से, जिस हमीयत से, जिस इंसानियत से, जिस शराफत से ललकारा था वहां पर कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी, और ये मौका भी आ गया था। हालांकि वो हम लोगों ने ये तय किया कि अभी मिनिस्ट्री में मैंने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मुस्लिम भी नहीं था, एक फर्द वाहिद के अलावा। तो एक साहब ऐसे, तो मैंने कागज फाड़ के फेंक दिया, मैंने कहा छोड़िए मीटिंग नहीं कर। ये भी आया मुझे कहना। और आप तय करिए, हम खून का आखिरी कतरा तक फलस्तीन की तरह अपने वजूद को बाकी रखने के लिए काफिले हुसैन में शामिल होने के तैयार हैं। हम यजीद और यजीदियों के साथ नहीं खड़े हो सकते। मैं आज अपनी जिम्मेदारियों के तहत, और मेरे सामने डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब का चेहरा नजर आ रहा है, जब वो अपने लरसते हुए हाथों से एक पार्टी अध्यक्ष से मेरा तारुफ करा रहे थे कि आप याद रखेंगे, आप इनको पकड़ लीजिए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और 3 बार मुझसे कहा कि आप रामपुर जाइए और वहां के हम आपको। मैंने कहा साहब मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, लेकिन इन बुजुर्गों की वजह से मैं आया हूं। लेकिन आपको यह भी मैं बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने नाम क्यों लिया था, डॉक्टर साहब इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। उनके फर्जंद अर्जुमंद के बेटे और होनहार सपूत डॉक्टर बख्श साहब, रहमान बख्श साहब मेरे भाई बैठे हुए तशरीफ फरमा है, अल्लाह इन्हें और बुलंदियों तक पहुंचाए। डॉक्टर साहब फरमाया करते थे, मैंने ऐसे आलिमों को देखा है अपनी सियासी जिंदगी में, वो मशवरा दिया करते थे डॉक्टर साहब शहीद हो जाएं, उम्मत को बका मिल जाएगी। मैं वो नहीं कर सका, शायद डॉक्टर साहब वही ये चीज देखना चाहते थे। भाई मैं आपसे कहता हूं, मेरे लिए सबसे पहले और हम सब के लिए, आप जब कहें, पार्टी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अखिलेश यादव जी ने पूरे तौर पर कभी आज तक मुझे पार्टी की एज ए कैंडिडेट मुझे वो मुखातिब ही नहीं किया। कहते हैं कि आप जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से फैसला हो लीजिए, हम आपके साथ हैं और पार्टी आपके साथ है। इसलिए जिया भाई भी आए हुए, और वही जज्बा मैंने संजय सिंह जी के अंदर देखा। आप हजरात तय करिए, आइंदा मीटिंग में हमें शिरकत करनी है या नहीं करनी है, हम तैयार हैं इसके लिए। और आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में जाना है या नहीं जाना है, या इंडिया गेट पर हमें सर कटाने हैं, उसका फैसला करिए, हम तैयार हैं इसके लिए। हम शहादत के लिए तैयार हैं। हर सितम हमने ये सोचकर सहा कि शायद ये आखिरी सितम होगा, लेकिन कब तक अपनी गैरतों से हम खिलवाड़ करते रहेंगे। हमने सितम सहे कि हम तक हो रहे थे, लेकिन बात इस्लाम की है, बात मस्जिद अक्सा की है। हर मस्जिद मस्जिद अक्सा है, उसको बचाने के लिए आखिरी खून के कतरे तक। और मैं मुबारकबाद देता हूं
बिरादरान वतन को, अहले वतन को वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ तैयार खड़े हैं। आप बुलाइए, सिख कम्युनिटी के लोगों को बुलाइए, क्रिश्चियनिटी के लोगों को बुलाइए, सब लोग आपके साथ हैं। और मैं ये कहता हूं कि सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। इन चंद शरपसंद अनासिर के बरगलार मत आइए। मुल्क एक इनकलाब की दहलीज पर खड़ा है। मेरी प्यारी माँ और बहनें किसी वजह से वो उठकर चली गई थी, वही बच्चियां मासूम इस मुल्क की तकदीर लिख देंगी। और सन 47 की तरह अब माइनॉरिटीज के आजादी का वक्त है। जो हुकूक सल्ब किए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया गया है, हम तैयार हैं उसके लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने ये मालूम है मोहतरम अदीब साहब ने जिस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत के साथ में सोबत इख्तियार की, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे बड़े फरमा रहे थे, उस हदीस को मुझे याद आ गया, कल मोमिन खिब्बुन करीम। हम भोले भाले जरूर हैं, लेकिन इतने भोले भाले नहीं हैं कि शहादत में कोई तामुल करें। 1917 में शाह अब्दुल अजीज साहब की मस्जिद अकबर आबादी से लेकर गांधी जी तक जो कुर्बानियां उलमाए किराम ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सफे इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और कोई नहीं है वतन में, सिर्फ थोड़े से उनसर अनासिर है जो मुल्क की फजा को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक कल्चर को इसलिए खत्म करना चाहते हैं, साथ ये राइट विंग के साथ में खड़े होना चाहते हैं यूरोप। अरे भाई, आपको सोच नहीं है, कब तक सब्र करें? आप कलेक्टर को इसलिए दे रहे हैं पावर्स के कलेक्टर ने आपको बाबरी मस्जिद तोहफे में दे दी। आप सोच रहे हैं, मैंने जो किसी में भी कहा, और अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मैं पार्लियामेंट की मस्जिद से ऐलान करूंगा कि इंशाअल्लाह ये अकबरी मस्जिद है, वही ऐलान यहां से हो रहा है और होगा इंशाअल्लाह। हमने जेपीसी में कहा कि आपने क्या करने जा रहे हैं? हर शहर में एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद कलेक्टर ने क्या किया था 1949 की रात। ये कलेक्टर अभी इलेक्शन मुझे पहला बीजेपी के मेंबर कह रहे थे हमसे, इमाम साहब सही कह रहे हैं आप, कलेक्टर तो गवर्नमेंट का ऐसा मुलाजिम होता है, यसमैन होता है कि वो कुछ नहीं सोचता, जो उसके चाबी भर दी उसे वो करना है। ऐसे हम कैसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? बहुत हो चुका है। अब आपने क्या क्या किया है 10 साल में, सिवाय कम्युनिटीज को दबाने कुचलने के, और सिख भाइयों के साथ किया गया। मैं पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा, सिख भाइयों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, चर्चों के साथ, क्रिश्चियन के साथ किया जा रहा है। किसके साथ नहीं किया जा रहा? दलितों के साथ किया जा रहा। दलितों की हालत तो मुसलमानों से भी ज्यादा खराब है। बस चंद लोगों को कुछ रेवड़ियां बांट दी जाती है तो बेचारे वो खामोश हो जाते हैं। इसलिए आप सब फैसला फरमाएं, एक मुत्तहिदा, सब मुत्तहिद इस बात पर, एक मुत्तहिदा तजवीज पास करें। हम उस पर सब लोग, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जेपीसी के सारे मेजॉरिटी मेंबरान की जो है वो इंशाल्लाह शिरकत नहीं करेगी, अगर सब आपको लगता है, और हम लोग सब उसके साथ में हैं। आप फैसला लीजिए, हम सब साथ में हैं, और फैसले में सबको शामिल रखिए। संजय सिंह जी ने और दूसरे मेंबरान ने, ओवैसी साहब ने भी इतने, और दूसरे सभी लोगों ने इतनी अच्छी बातें रखी, लेकिन उसकी इस कमेटी के वजूद पर जितने मजबूत आवाज संजय सिंह जी ने उठाई, मैं इसके लिए इनको क्या मेरे लिए अल्फाज है, वो तो भाई अदीब साहब ही जो है वो उसको बयान करेंगे। तो बहुत जो इन्होंने कहा, तो मुझे लगा कि साहब ऐसे लोग जब तक हैं, जब तक तो कैसे, और ऐसे लोग नहीं, सारे ही लोग, बीजेपी के मेजोरिटी आपके साथ है इस इशू पर। वो पार्टी लाइन थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनका जमीर, उनका दिल इतना गहरा गुजरा नहीं है कि वो मुसलमानों को इस हाल में छोड़ दें कि साहब उनके मजहब पर हुकूमत हमला करे और बुरी मंशा से हमला करे। मैं अपने अल्फाज को यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि किन्हीं हजरात मोहतरम मुअज्जिजीन बैठे हैं, सबका मैं नाम इसलिए उनके अल्लाह के हवाले करता हूं कि अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और आप फैसला लीजिए, इंडिया गेट पर रखिए प्रोग्राम, रास्तों पर रखिए, हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। रामपुर के जितने भी लोग हैं, लाखों की तादाद में जुलूस की शक्ल में आने के लिए तैयार है, मुझे फोन आ चुके हैं। और वही हाल संभल की भी, वही हाल मुरादाबाद का भी है। और जिसके दिल में आए वो हमारे साथ में आए, अब फैसला हो जाए कौन जमहूरियत के साथ है और कौन साथ जमहूरियत के नहीं है। ये फैसला आखिर होना था, लेकिन हमें खुशी है कि अब मस्जिद के सवाल पर होगा, वक्फ बोर्ड के सवाल पर होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये होगा। अब बहुत कुछ नहीं चल सकता।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।